नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राहु का ट्रांजिट साल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट साबित होने वाला है। और ये ट्रांजिट जो है, ये राहु गोचर करने वाले हैं मीन राशि से कुंभ राशि में। राहु एक ऐसे प्लैनेट माने गए हैं जो हमेशा वक्रीय चाल चलते हैं, यानी कि हमेशा रेट्रो मूवमेंट करते हैं। और इसी वजह से पाइसिस से ये जो ट्रांजिट हो रहा है इनटू एक्वेरियस, इसका इम्पैक्ट हर राशि पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, किस भाव में आपके राहु गोचर करने वाले हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है, सब कुछ हम बहुत डिटेल तरीके से अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं। हम ऑलरेडी कन्या राशि तक के लिए कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है राहु की इस गोचर का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज बारी आ गई है तुला राशि की। सो इफ यू आर समबडी जिसका जोडिएक साइन लिब्रा बनता है या आपका असेंडेंट लॉर्ड लिब्रा बनता है, तो ऐसे में तुला राशि के लिए राहु का ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है, वो उनके लिए क्या बड़े फायदे लेकर आ रहा है, या कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर उनको थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ये साल जो है, मैंने टाइम एंड अगेन अपनी वीडियोस में बताया है कि ये साल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सडन चेंजेस, बड़े बदलाव जो है वो आपको इस साल में देखने को मिलेंगे। इसका मुख्य रीजन ये है कि ये इकलौता ऐसा साल है जिसमें एस्ट्रोलॉजी की मान्यता के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार, चार सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि ये ग्रह सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, तो बहुत लंबे समय बाद ही इनकी जो ट्रांजिट की स्थिति आती है वो आती है। और एक ही साल में जब देवगुरु बृहस्पति जो एक साल तक एक राशि में रहते हैं, राहु और केतु जो 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, और शनि महाराज जो पूरे 2.5 साल के लिए एक राशि में रहते हैं, जब ये तीनों प्लैनेट्स, ये चारों प्लैनेट्स जो हैं, जब एक ही साल में, एक ही वर्ष में गोचर करते हैं, तो बहुत बड़े इम्पैक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जुपिटर का, सैटर्न का कैसा इम्पैक्ट रहने वाला है वो मैं अपनी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है मेरे चैनल पे जाके, तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं राहु का प्रभाव किस तरीके से तुला राशि के जातकों को स्पेसिफिकली इम्पैक्ट करने वाला है उनकी लाइफ में। राहु की अगर हम बात करते हैं, तो तुला राशि के लिए आपकी पत्री के अनुसार, आपकी हॉरोस्कोप के अनुसार, आपकी राशि जो है, आपकी कुंडली के छठे भाव से, जहां पे मीन राशि आती है, वहां से अब राहु ट्रांजिट कर रहे हैं इनटू द 5th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। अब आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी कुंडली का छठा भाव क्या है, आपकी कुंडली का छठा भाव है आपके लिए ऋण का भाव, आपके लिए रोग का भाव, आपके लिए आपके शत्रुओं का भाव। और अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके लिए नौकरी पेशे का भाव भी है। अब इसी के साथ जब राहु का गोचर होगा ऑन 18th ऑफ मई 2025, शाम को 5:35 पर, 18 मई पर जब राहु का ये गोचर होगा, तो आपके छठे भाव से राहु की मूवमेंट जो है वो पंचम भाव में आ जाएगी। अब जब पंचम भाव की हम बात करते हैं, तो ये वो भाव है जहां से हम व्यक्ति की बुद्धि को देखते हैं, यानी कि आपकी नॉलेज देखते हैं, आपके ज्ञान को देखते हैं, आपकी प्लानिंग की स्किल्स को देखते हैं। इसी के साथ ही वो भाव भी है जहाँ से हम आपके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके लव रिलेशनशिप्स को भी देखते हैं। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके संतान और संतान के सुख का भाव भी पंचम भाव माना गया है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं एज अ स्टूडेंट, तो आपके लिए ये आपकी विद्या का भाव भी है, आपके लिए आपकी एजुकेशन और पढ़ाई का भाव भी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इकलौता भाव जो है, आपकी कुंडली के अलग अलग, आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को किस तरीके से प्रभावित और गवर्न करता है। राहु क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के नियमों के अनुसार एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, इसीलिए ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जब भी किसी मैलेफिक प्लैनेट की, एक नेगेटिव प्लैनेट की प्लेसमेंट कुंडली के त्रिषिढ़ाय भावों में या फिर कुंडली के उपचय भावों में होती है, तो उसे अच्छा कंसिडर किया जाता है। जब आपकी कुंडली के छठे भाव में राहु स्थित थे, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे थे, आपको अच्छी फाइटिंग स्पिरिट दे रहे थे अपने एनिमीज से लड़ने के लिए, आपको जॉब में सडन बदलाव दे रहे थे, प्रमोशन की अगर आशा थी तो वो दे रहे थे। लेकिन अब जब इसकी स्थिति आपके पंचम भाव में आ जाएगी, जो कि एस्ट्रोलॉजी अनुसार आपके लिए लक्ष्मी और धन का भाव भी माना जाता है, तो लक्ष्मी स्थान में से एक स्थान होने की वजह से राहु की यहाँ पे जो प्लेसमेंट होती है, ये बहुत ज्यादा फेवरेबल और आइडियलिस्टिक प्लेसमेंट जो है वो नहीं कंसिडर की जाती है।
लेकिन क्योंकि राहु जो है, ऐसा कहा जाता है कि राहु की और शनि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलते-जुलते माने गए हैं। इसीलिए शनि की राशि में जब भी राहु आता है, तो वो उतना ज़्यादा हानि या उतनी ज़्यादा परेशानी जो है नहीं देता है। लेकिन इसे ऐसे समझिए आम भाषा में कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, आप किसी ऐसे घर में जा रहे हैं, जो आपके फ्रेंड का भाव है या जहाँ जो आपके दोस्त का घर है, वहाँ पे आप ईज़ी महसूस करेंगे, आप वहाँ पे अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जो आपके फ्रेंड के दोस्त का भाव है, तो यानी कि ये व्यक्ति आपके लिए एक एक्वेंटेंस हो गया, आपके लिए एक नई जगह हो गई। आप यहाँ ना ज़्यादा खुश हैं, ना ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि आप इस जगह को अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्लैनेट्स की भी मूवमेंट होती है, और इसी प्रकार से जब एक प्लैनेट दूसरे घर में या दूसरे भाव में गोचर करता है, तो उसकी उस प्लैनेट के साथ कितनी दोस्ती है, उस भाव में वो कितना कंफर्ट महसूस करता है, ये भी निर्भर करता है कि उस प्लैनेट का गोचर एक व्यक्ति की कुंडली में कितना ज़्यादा प्रभाव और इम्पैक्ट डालेगा। सेकेंडली, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नेचुरली कुंडली में राहु पीड़ित स्थिति में है, तो ऐसे में ये जो राहु का गोचर है वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां जो है वो बढ़ा सकता है। ऑल्टरनेटिवली, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कुंडली में राहु ऑलरेडी अच्छा है, ऑलरेडी वेल प्लेस्ड है, तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो परेशानियां जिनका सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ रहा है, वो आपके लिए थोड़ी सी कम हो। परेशानियां आएंगी, लेकिन आपके लिए शायद उतनी ड्रास्टिक या उतनी ज्यादा डैमेज ये क्रिएट ना करे परेशानियां। अब अगर हम आपकी कुंडली के पंचम भाव की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपने ये समझा कि वो भाव किस चीज का है। राहु जब वहां पे बैठेगा तो किन किन एस्पेक्ट्स में आपकी लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो भी बताएंगे। और इसी के साथ साथ राहु सिर्फ जहां प्लेस होता है वहां पर ही अपना प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि हर ग्रह की दृष्टि भी उतनी ही कारक मानी जाती है। यानी कि वो जिस भाव में बैठ के दूसरे भावों को एस्पेक्ट करता है, उस भाव की भी जो एनर्जी और ऊर्जा होती है वो उसकी दृष्टि से एक्टिवेट होती है। अब जब तुला राशि के जातकों के लिए कुंडली के पंचम भाव में राहु स्थित होंगे, तो उनकी जो दृष्टियां हैं वो आपकी कुंडली के नवम भाव पे, जो आपके लिए भाग्य का भाव है, आपकी कुंडली के एकादश भाव पे, जो आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी ड्रीम्स एंड आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपके लिए लाइफ में रिकग्निशन का भाव है, और इसी के साथ-साथ आपका लग्न यानी कि आपकी कुंडली का प्रथम भाव, जो कि आपकी फिजिकल एस्पेक्ट्स, आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है, उसका भाव है। और इन तीनों ही महत्वपूर्ण भावों पर भी राहु की दृष्टि से जो एस्पेक्ट पड़ेगा, उसके कारण भी कहीं न कहीं इन भावों की ऊर्जा भी जो है, वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब राहु अगर आपके पंचम भाव में बैठता है, तो सबसे पहले इसके रिजल्ट में, इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन विद चिल्ड्रन, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी संतान है, तो संतान पक्ष के साथ आपकी थोड़ी-सी मतभेद जो है, थोड़े-से लड़ाई-झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस जो हैं, वो इस समय के दौरान आपको बढ़ती हुई नज़र आएँगी। बच्चों के साथ हो सकता है कि छोटी-छोटी बातों पे आपकी लड़ाई हो रही है, आप उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं या वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार की दिक्कतों के कारण से हो सकता है कि आपके रिश्ते में थोड़ी-सी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं विद योर चिल्ड्रन। सेकेंडली, ये वो भाव भी है जहाँ से हम आपकी बुद्धि और प्लानिंग को देखते हैं। शेयर मार्केट में इस समय के दौरान अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। और शेयर मार्केट अगर नहीं करते हैं आप, तो आप ये देखेंगे कि इस गोचर के बाद से आपकी एक सडन जिज्ञासा और एक सडन रुचि जो है, वो आपको बढ़ती हुई नजर आएगी टुवर्ड्स शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी। इस तरीके की चीजों की तरफ आपकी जो आकर्षण है वो आपको बढ़ता हुआ इस समय के दौरान नजर आता है। अब राहु के ट्रांजिट की जब मैं बात करती हूँ, तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि राहु केतु का ट्रांजिट भी जो होता है वो पूरे 1.5 साल बाद होता है। अब जब राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो 18 मई 2025 को शाम को 5:35 पे ट्रांजिट करेंगे। और ये ट्रांजिट जो है वो आपकी कुंडली में 5 दिसंबर 2026 तक ऐसा ही रहने वाला है। यानी कि पूरे 18 महीने, 1.5 साल के लंबे समय तक राहु की स्थिति जो है वो आपकी कुंडली में इसी प्रकार से रहने वाली है। तो जिन जिन एस्पेक्ट्स में आप अपने लाइफ में परेशानियां फेस करने वाले हैं या कर सकते हैं, उसके उससे बचने के लिए अगर पहले ही रेमेडी करना शुरू कर देते हैं, तो उससे भी आपको काफी फायदा, काफी लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। तीसरी चीज ये है कि इस समय के दौरान आप ये भी देखेंगे कि आपको आपके फ्रेंड सर्कल से काफी अच्छी सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। जो भी आप, हो सकता है कि आप कोई नया बिजनेस आइडिया अपने फ्रेंड्स के साथ शुरू करें, या आपके फ्रेंड्स की वजह से ही आपको कोई न्यू बिजनेस आइडिया जो है वो भी प्रदान किया जा सकता है। इफ़ यू आर मैरिड, तो ये भी पॉसिबल है कि आप कोई न्यू वेंचर, कोई न्यू पार्टनरशिप में बिजनेस अपने स्पाउस के साथ, अपने बेटर हाफ के साथ
शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो लाइकली अ पॉसिबिलिटी कि राहु के ट्रांजिट से इस तरीके के बदलाव जो हैं वो आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा-सा जिस चीज़ का आपको ख़्याल रखना चाहिए वो ये है कि आपकी इस समय के दौरान मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही प्रभावित हो रही है राहु की दृष्टि से। तो कहीं न कहीं आपको सेहत से जुड़ी परेशानियाँ जो हैं, वो आपके लिए थोड़ी-सी बढ़ सकती हैं। उस वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अपनी हेल्थ को ख़ास करके उसका ध्यान रखने की ज़रूरत आपको डेफ़िनिटली है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में और स्पेसिफिकली अगर किसी इंपॉर्टेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इस तरीके के आप कार्य करते हैं, तो ऐसे में इस टाइम पे आप ये देखने वाले हैं कि राहु की प्लेसमेंट की वजह से आपके लिए फोकस करना इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। तो एक कार्य जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो है कि आप अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को सही से एक चैनलाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप फोकस लैक करने वाले हैं। तो अपने फोकस को भी बढ़ाने के लिए खास प्रयास आपको जो है इस समय के दौरान ज़रूर करना चाहिए। रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के एंड में। तो पहले पूरा तरीके से ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में किन-किन एस्पेक्ट्स में इस पूरे 1.5 साल के समय के दौरान आपको बड़े-बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी आपकी, तो वो इस समय के दौरान रिज़ॉल्व हो सकती है। हो सकता है कि उस पेरेंटल प्रॉपर्टी वो सेटलमेंट हो जाए किसी चीज़ से, या फिर आपको उससे कुछ लाभ मिलता हुआ इस समय के दौरान भी नज़र आता है। नाउ दीज़ आर द एस्पेक्ट्स जिसमें आपको अपने लाइफ में थोड़ा-सा ख़्याल रखने का भी ज़रूरत है। आपको अपना इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आस-पास के आपके जो रिलेशनशिप्स हैं और बच्चों के साथ स्पेसिफिकली जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं, उसमें थोड़ी परेशानियाँ आती हुई नज़र आती हैं, तो उसका भी खास ख़्याल आपको रखना चाहिए। पंचम भाव आपकी प्लानिंग, आपकी सोच को भी दर्शाता है, आपकी बुद्धि को भी दर्शाता है। तो नए-नए आइडियाज़ की जनरेशन दिखती है कि होने वाली है आपके मन में, लेकिन अगर फ़ोकस लूज़ करेंगे, तो कहीं न कहीं आपके पास अच्छे आइडियाज़ होते हुए भी आप उन आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाएँगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अब आपकी लाइफ़ में ना आएँ, या अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट माना गया है ज्योतिष में, जो आपको इंस्टेंटली कोई भी चीज़ दे सकता है। मटेरियलिस्टिक गेन्स आपको चाहिए अपनी लाइफ में, इंस्टेंट फाइनेंसेस आपको चाहिए अपनी लाइफ में, इंस्टेंट ग्रोथ, फेम, प्रसिद्धि अगर आपको चाहिए, तो वो ग्रह जो आपको ये दे सकता है सब कुछ इंस्टेंटली, वो राहु है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु नेचुरली पीड़ित है और फिर इस गोचर के दौरान भी राहु आपके लिए बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आपने अपनी मेहनत से चीजें कमाई हैं, वो भी विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई अगर कोई प्लैनेट आपसे छीनने की क्षमता रखता है, तो वो राहु है। तो अगर राहु एक हाथ से देना जानता है, तो दूसरे हाथ से उसी चीज को बहुत जल्दी आपसे छीनना भी जानता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी कुंडली में, आपके घर के वास्तु में हर प्रकार से राहु की जो एनर्जीज हैं वो वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब राहु की एनर्जीज को इस गोचर के दौरान आप अपने लिए बेहतर कैसे कर सकते हैं? एक उपाय आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। वो ये है कि अगर आप अपने घर की रसोई में बैठकर एक वक्त का खाना खाते हैं, तो उससे आपकी राहु की एनर्जीज जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। दूसरी अच्छी रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि वास्तु अनुसार आपके घर का साउथ वेस्ट का जो स्थान है, नैऋत्य कोण की जो दिशा है, उसके गवर्निंग प्लैनेट राहु माने गए हैं। तो अगर आपके घर में साउथ वेस्ट की दिशा वेल बैलेंस्ड है, तो इससे भी कहीं ना कहीं राहु का जो दोष होता है वो खत्म होता है। तीसरी चीज, अगर आप अपने घर के वॉशरूम्स को हमेशा क्लीन रखते हैं, हाइजीनिक रखते हैं और हमेशा सूखा रखते हैं, तो इससे भी राहु की एनर्जीज जो हैं वो आपके लिए बेहतर कार्य करती हैं। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो आपको इस समय के दौरान ज़रूर करनी चाहिए, जिनसे आपको इस समय के दौरान, इस गोचर के दौरान फ़ायदा हो सकता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगली राशि के लिए हम क्या कुछ खास लेकर आने वाले हैं, उसका इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। नमस्कार, जय माता दी।